चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपका क्लास 11th का 7th चैप्टर। क्लास 10th के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो क्लास 10th में भी आपने रिडॉक्स वर्ड सुना है। तो अगर मैं रिडॉक्स वर्ड की ही बात करूं सिंपल वर्ड में, अगर मैं रिडॉक्स वर्ड की ही बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि रिडॉक्स वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। वर्ड पे फोकस करना। साइमल्टेनियसली हो रहा हो, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सर, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या चीज? पहले थोड़ा इसके बारे में समझाओ। बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा रिडक्शन और इधर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन। एक बहुत फेमस कहावत है कि कहीं से निकलकर ही हम कहीं पहुंच पाते हैं, कहीं से बिछुड़कर ही हम कहीं मिल पाते हैं, और कई बार कुछ साथ पाने के लिए कुछ साथ छोड़ने पड़ते हैं। इन सब में कॉमन क्या है कि हम कभी कुछ पाते हैं पर उसकी एवज में हम कुछ खो भी देते हैं, और कई बार हम कुछ खो देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमें अनएक्सपेक्टेड होता है। सर, ये सारी बातें तो समझ में आ रही है, बट इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से लेना देना क्या है? बहुत सिंपल सा लेना देना। जो रिडक्शन के घर से जाएगा वो ऑक्सीडेशन के घर आएगा, और जो ऑक्सीडेशन के घर से जाएगा वो रिडक्शन के घर आएगा। कैसे? देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। रिडक्शन के घर से ऑक्सीजन चली गई, जाने का मतलब लॉस। तो ऑक्सीडेशन इस घर से निकली है, किसके घर से? रिडक्शन के घर से निकली है। तो किसके घर पहुंचेगी? किसके घर पहुंचेगी? ऑक्सीडेशन के घर। यानी कि ऑक्सीडेशन कब होगा? कि जब ऑक्सीजन घर पे आ जाए। मुबारक हो, आपके घर ऑक्सीजन हुई है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। सर, कुछ ऐसा बताओ जो ऑक्सीडेशन के घर से जा रहा हो और रिडक्शन के घर आ रहा हो। बिल्कुल बताएंगे, लीजिए। अगर मैं बात करूं कि अगर इसके घर से चली जाए हाइड्रोजन तो इसका घर हो जाए खुशहाल और ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन उसी हाइड्रोजन को पसंद करता है, तो अगर हाइड्रोजन गेन हो गई तो समझ लो रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हाइड्रोजन के आने की खुशी मना रहा है, वहीं ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के जाने की खुशी मना रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, दूसरे के लिए कोई इंपॉर्टेंस ना रखती हो, और कोई चीज ऐसी हो जो दूसरे के लिए कुछ इंपॉर्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस ना रखती हो। वो तुम्हें मिल जाए तुम खुश हो जाओ, और किसी के घर से वही चीज चली जाए तो वो और खुश हो जाए। तो एक जगह से जो चीज जा रही है दूसरी जगह आएगी। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। सर, अब कुछ ऐसा करिए कि जो रिडक्शन के घर से जाए। बिल्कुल। अगर मैं कहूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं से चला जाए तो समझ लो उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर, मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों, इसी की मैं कॉपी कर लूं,
देखो, ये सब करने का फायदा तभी तो है, टेक्नोलॉजी यूज क्यों कर रहे हैं, कि भैया मेहनत कम करनी पड़े, काम ज्यादा हो जाए। ठीक है सर, ये बात है, ये बात है। चलिए, तो पहले हम इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मेरा भी काम बन जाए। और इसको कर लिया मैंने कॉपी। इधर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, जल्दी बताओ मुझे। सर गेन वर्ड यूज कर लो। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के घर पहुंच गया, किसी के साथ अटैच हो गया, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन वही यही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉन मेटल, वो अगर किसी के घर से चले गए, यानी कि किसी से डी अटैच हो गए, तो उसका रिडक्शन हो गया। सर और भी कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर मान लो किसी के घर पे मेटल आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल की ही बात हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स रिडक्शन। वहीं अगर यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी के घर से चला जाए, ओए हो बल्ले बल्ले हो जाए, यानी कि उसका क्या हो जाए बेटा, रिडक्शन। सॉरी, अगर किसी के घर से चला जाए तो ऑक्सीडेशन, घर से जाने पर ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मींस ऑक्सीडेशन। और कुछ है सर? कितने बात बता दी हमने अभी तक? सर 4 बातें बता दी। एक बात और लो, एक बात और लो, बहुत बढ़िया है। अगर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, अगर किसी के घर पे इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका रोना शुरू, रोना माने रिडक्शन, यानी कि अगर किसी के घर पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो समझ लो रिडक्शन। और भाई अगर किसी के घर से इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो समझ लो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। बल्ले ही बल्ले, क्लियर? एक टर्म मैं अभी लिखवा रहा हूं, लेकिन इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इसको अभी लिख लेंगे बस, और एक्सप्लेन मैं तुम्हें आगे करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाऊंगा तो कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। क्या टर्म है सर? टर्म है कि अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा नंबर प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो गया तो समझ लो उसका हो गया रिडक्शन। और वहीं अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो समझ लो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। सर ये तो सर आप थ्योरी बता रहे हो, कुछ एग्जाम्पल देके बताओ, एग्जाम्पल से समझाओ तब आएगा मजा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। लो, सबसे पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक, मैंने लिया बेटा यहाँ पे वाटर, क्या लिया बेटा, वाटर। और वाटर को मैंने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। ठीक है सर, तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली, मिल गई। अब मैं फटाफट से माइक लेकर पहुंच गया किसके पास, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन से पूछा, भाई हाइड्रोजन तेरे साथ क्या बनी, तू बता तेरे साथ क्या हुआ। कह रहा भाई अच्छा भला ऑक्सीजन के साथ रहता था, ऑक्सीजन मेरा घर छोड़कर चली गई, ऑक्सीजन मेरा घर छोड़कर चली गई। जब ऑक्सीजन तेरा घर छोड़कर चली गई तो भाई तेरा क्या हो गया, भाई कुछ नहीं, रिडक्शन हो गया यार। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन से पूछा किसी ने, हाँ जी ऑक्सीजन जी आपके साथ क्या हुआ, अरे यार बड़े परेशान रहती थी, हाइड्रोजन ने दुखी कर रखा था। बढ़िया है, मेरा तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस, घर छोड़ के चला गया हाइड्रोजन, बढ़िया रहा। व्हाट डज इट मीन, हाइड्रोजन घर छोड़कर चला गया यानी कि हाइड्रोजन को भगा दिया। हाइड्रोजन को भगा दिया तो क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान देना मेरी बात पे। क्या क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, रिडक्शन हुआ जी हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके घर से ऑक्सीजन चली गई। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके घर से हाइड्रोजन चली गई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ ही साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई ये, सर इस रिएक्शन का नाम हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। सर और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल दो, देते हैं।
लो, अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर लिया मैग्नीशियम मेटल, ठीक है सर, और मैंने ली क्लोरीन गैस, ठीक है सर, और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। कंपाउंड क्या बनाया, बहुत क्लियर सा कंपाउंड है सर, MgCl2 बनेगा, बन गया MgCl2, बिल्कुल। अब फटाफट से सब पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए, किसका, मैग्नीशियम का, इस मैग्नीशियम का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। यहां पर लिख लो, वहां पर लिख लो, बात एक ही है। मैग्नीशियम से इंटरव्यू लिया और पूछा भाई साहब कैसा फील कर रहे हो, बोले बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि जी मेरे घर में पहली बार क्या आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, मैंने तो बड़ी मुश्किल से क्लोरीन को पाया है, इसलिए भगवान ने मेरा ऑक्सीडेशन करवाया है, ठीक है। अब कोई क्लोरीन के पास पहुंच गया, क्लोरीन कहती है मेरे घर वालों का ना दिमाग खराब था, ये ग्रे कलर का मैग्नीशियम मेरे सर बांध दिया, मेरे परिवार में ला दिया है, मैं तो रोज रो रही हूं। क्यों, क्योंकि मेरे घर पे कौन आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में सर ने क्या बताया था, मेटल। तो ये कहती है भाई मेरे घर तो क्या आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गया, मैं तो रो रही हूं जब से, मेरा क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। और जहां दोनों प्रोसेस होती हैं प्यारे बच्चों, क्या नाम होता है उस रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। पक्की बात, पक्की बात, तुम्हारी आंखों के सामने, मैं क्या बोलूं भाई, अगर मैं कुछ और बोल रहा हूं तो तुम बताओ, कुछ तुम्हें अगर अजीब लग रहा हो तो तुम बताओ, है क्या कुछ ऐसा, नहीं ना, गुड। आ जाओ अब आगे देखो। अब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखना जरा। मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड और साथ में मैंने ले ली ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन हुई। जब रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन को देखकर सल्फर साइड हो गया, कह रहे भाई अब मैं तो यहाँ पर रहूंगा नहीं, ऑक्सीजन आ गई है मेरे से ज्यादा रिएक्टिव है, मेरे को डिस्प्लेस कर देगी। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, सिंपल सी रिएक्शन है। बैलेंस करेंगे हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, किसी ने जाकर सल्फर का इंटरव्यू ले लिया, भाई सल्फर तू बता तेरे साथ क्या बनी, बोले जी कुछ नहीं, मजे ही मजे हो गए, बहुत दिन से हाइड्रोजन के साथ रह रहा था, हाइड्रोजन जो है वो घर छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब कौन सा स्टेप हुआ, ये वाला स्टेप हुआ, हाइड्रोजन घर छोड़ के चला गया। देखो अब हाइड्रोजन कहाँ है, सल्फर के पास नहीं है ना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है सर ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अब बात करें किसकी, ऑक्सीजन की। इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनी, किसी ने इसका इंटरव्यू ले लिया जाके, जी आपके साथ क्या बना, बस जी मैं तो ऐसे ही घूमती फिरती आ गई थी, और आई क्या, मेरे तो हाइड्रोजन पल्ले पड़ गया, और हाइड्रोजन पल्ले पड़ गया, देखो हाइड्रोजन आगे चिपक गया इसके साथ। और तुम्हें अच्छे से पता है, ये देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो जी मेरा तो जी रिडक्शन हो गया। किसी ने कहा जी दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, कुछ नाम बताओ इसका, तो रिएक्शन का नाम रखा गया रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो प्लीज बता दो, आगे की बात करें फिर। डन है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। देखो एक रिएक्शन और देखो, बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां देखो ये हमारा मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने हीट कर दिया, कर दो जी कोई दिक्कत नहीं है, हीट किया तो मर्क्यूरी मर्क्यू नहीं रही, यानी कि मर्क्यूरी अलग हो गई और ऑक्सीजन भी अलग हो गई, ठीक। अब कोई इंटरव्यू लेने पहुंच गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से पूछा जी बताओ बताओ क्या हुआ जी, बड़ी मुश्किल से सांस आई है, बहुत सालों से ये मेटल चिपका बैठा था, आज ये मेटल साथ छोड़कर गया है, आज ये मेटल साथ छोड़कर गया है।
तो मेटल साथ छोड़कर गया है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। प्यारे बच्चों जल्दी बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, तुम्हारी आंखों के सामने लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जो है बड़ी अच्छे से खुश होकर कह रही है जी पहली बार भगवान की दया से ऑक्सीडेशन होने के दर्शन किए। मरकरी को सब कह रहे हैं मर क्यों नहीं रही, तू मर क्यों नहीं रही, ऑक्सीजन अच्छे भली तेरे साथ रह रही थी, मर क्यों नहीं रही अब तू है। जब तक ऑक्सीजन थी उसका ख्याल नहीं रखा, अब ऑक्सीजन चली गई, अब तू रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए 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 माने रिडक्शन। रिडक्शन क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया, रिडक्शन। साथ ही साथ देखो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है क्या, क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल है सर। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हमने काउंट कर लिया। सर दोनों प्रोसेस हो रही हैं साथ साथ, कुछ नाम बता दो। अब भी मैं ही बताऊंगा, इसे कहेंगे लाल बेल रिएक्शन। सर लाल बेल रिएक्शन क्यों कह रहे हो, तुम देख लो ना खुद ही। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लाल, और ऑक्स का मतलब सर बेल, हाँ लाल बेल रिएक्शन। ऐसे ही है, ज्यादा टेंशन मत लेना, बट ये वाली चीजें समझो जो समझाने चाह रहा हूं मैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए सर, अब तो दो ही रह गए हमारे। गेन ऑफ ऑक्सीजन करवा तो दिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं करवाया अभी। लो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये लो ले आओ। 10th क्लास में तुमने ये रिएक्शन हर केमिस्ट्री का टीचर दिखाता है करके। मैग्नीशियम का रिबन लो, रगड़ो रगड़ो, और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूक दो। फूकोगे तो क्या मिलेगा, MgO मिल जाएगा सर। बैलेंसिंग कर लें, हाँ हाँ क्यों नहीं, लगा दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे भी 2 लिख दो, होगी इक्वेशन बैलेंस, हो गई इक्वेशन बैलेंस। पक्की बात, पक्की बात। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कोई मैग्नीशियम का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया, मैग्नीशियम का इंटरव्यू लिया और मैग्नीशियम को कहा भैया कैसा फील कर रहे हो, कि जी लाइट लाइट। क्यों, क्योंकि बहुत दिनों से ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा था, आज पहली बार ऑक्सीजन मेरे घर आई है और मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यही इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। सर इसका रिडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इसने मेटल को क्या कर लिया, गेन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोला करो बच्चे, डन। तो देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन, लेकिन ऑक्सीजन ने क्या गेन कर लिया, मेटल। तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, और सर जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो आप कुछ बोलते हो इसे, हाँ मैं क्या तुम भी बोलोगे, क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये लिखते चलना साथ साथ, तब है फायदा पढ़ने का। कभी तुम सोचोगे ना जी ऐसे ही काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता, कभी भी लिखना पड़ता है। एक एक रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना। कहानी समझ में आ रही है यहां तक, आ रही है सर। तो ये टर्म रह गई सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर और समझा दो तो मजे ही मजे, समझाएंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी समझाएंगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी समझाएंगे। एक इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने जस्ट अभी लिख रहा हूं, तुम बोलोगे वाओ सर ये तो हमने पढ़ी हुई है। अच्छा हाँ देखो जरा, आयनिक इक्वेशन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देखना। ये है जिंक सॉलिड, प्लस में यहां पर है कॉपर 2 पॉजिटिव, ये बन गया Zn2 पॉजिटिव, और ये बन गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखो बेटा ये बार बार चीजें बताने की नहीं होती, एक बारी में सीखना। यहां प्लस का मतलब क्या है, +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब यहां पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, क्या कोई चार्ज है कॉपर पे, कोई भी चार्ज है नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, अंडा। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, अंडा। अब यहां +2 आ गया,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो +2 है। हाँ सर है। इसका भी मतलब क्या है, बिल्कुल साफ साफ मतलब है। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब यही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। अब देखना, जिंक बड़ी चौड़ी छाती कर कर आया था, क्या कि भाई अपन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सॉल्यूशन में आया तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़े, लॉस करने पड़े। ये तो तुमने सीखा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर किसकी जीभ लपलपाई, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की। और इसने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बच्चे, गेन कर लिया, और छपाक से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चार्ज रिमूव हो गया ना, चार्ज रिमूव हो गया। अब मुझे बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नीरज सर ने क्या लिखवाया? सर ऑक्सीडेशन। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुई? इसका मतलब ये हुई कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हुई, इसने इलेक्ट्रॉन जी गेन कर लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन किया है जी, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां दोनों चीजें हो रही हो, रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? सर रिडॉक्स रिएक्शन। पक्की बात, पक्की बात। एक चीज और सीखना बेटे, अब मैं इन दोनों रिएक्शन को तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने ऐड करूंगा और तुम बोलोगे वाओ सर ऐड हो गई ये तो। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की रिएक्शन को आप ऐड करने की कोशिश करो, ऐड कर रहे हो, हाँ जी, तो याद रखना, अगर आमने सामने पड़ोसी एक जैसे हो तो वो कट जाएंगे, मर जाएंगे। देखो ये प्रोडक्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, कट मरेंगे। क्या और कोई चीज ऐसी है जो कटेगी? बिल्कुल नहीं है सर। तो इक्वेशन क्या रह गई हमारे पास, चकाचक रह गई सर, Zn सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयंस लिखने की जरूरत नहीं होती, आयंस वैसे एक्वस लिखते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव सॉलिड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस भी हुआ। बताना सर कहां पर हुआ, ये देखो ना तुम्हारे सामने, यहाँ पे क्या हुआ है, कोई बड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है सर। और इस वाली इक्वेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने रिएक्टेंट साइड कुछ ऐड हो रही है, तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर। ठीक है सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम नई टर्म सीखेंगे, और उस टर्म का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम है बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत जरूरी है सीखना। क्यों बेटा, क्लास 12th में जाओगे ना, क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको 12th वाले बच्चे बार बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते रहते हैं। वो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमारे कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ में आएगा, वो ना तो वहां कुछ कर पाएगा ना यहां कुछ कर पाएगा। तो सर यहां बताओ, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, पहले डेफिनेशन समझाओ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो तुमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, सीखा था या नहीं सीखा था? सीखा था सर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर जो तुमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा था, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर ही था। मतलब क्या है सर, बहुत सिंपल सा मतलब है, इट इज द इंडिविजुअल, या और बढ़िया बताते हैं, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है सर, या आयन, ठीक है सर,
या कंपाउंड, मोलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, आयन हो, उसमें इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। सर इसका कोई तरीका भी है कैलकुलेशन का? बिल्कुल तरीका है, बट उसके लिए पहले तुम्हें एक छोटी सी टेबल याद रखनी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें अभी बनाकर दिखाने वाला हूं। वो टेबल आपको याद रखनी है। आपको याद है क्लास 9th के अंदर हम जब केमिकल फॉर्मूला बनाते थे, तो केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त हम क्या करते थे बच्चे, हमें कुछ आयंस का चार्ज याद रखना पड़ता था, वैलेंसी याद रखनी पड़ती थी ना याद। यहां पर भी वही काम है, कुछ वैलेंसीज आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है अभी बताता हूं। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास कैटायनिक होगा, एक पार्ट हमारे पास एनायनिक होगा। ठीक है। और इस कैटायनिक और एनायनिक में भी खास बात क्या है कि हमारे पास एक वो होंगे जिन पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, एक वो होंगे जिन पे +2 चार्ज होता है, और एक वो होंगे जिन पे +3 चार्ज होता है। सिमिलरली हम यहां पर भी ऐसे डिवाइड करेंगे, +1 +2 एंड +3 चार्जेस के होंगे। ठीक है, अब समझते चलना बेटे क्या बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ऊपर जो टेबल है वो किसकी है बेटा? कैटायन की। और नीचे जो टेबल बना रहा हूं बेटा मैं, वो बना रहा हूं एनायन की। यहाँ पे +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, -1, -2, -3, इनका ये चार्ज याद रखना है। +1 चार्ज किस किस का होता है अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो आपका पोटेशियम +1 होता है, लिथियम +1 होता है, और आपका H पॉजिटिव +1 होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये नाम लिखते रहना, मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो तुम लिखते रहना, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे रहो साथ में। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है? Cu पॉजिटिव। सिमिलरली हमारे पास होता है सोडियम पॉजिटिव, जिन पे चार्ज कितना है बेटा? +1 +1 +1। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल में यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, +1 चार्जेस क्लियर है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास कुछ आयंस होते हैं जिन पे कितना चार्ज होता है बेटा? +2 चार्ज होता है। कौन कौन से हैं सर? तुम्हें पता है Mg2 पॉजिटिव, बिल्कुल है सर। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बिल्कुल है सर। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, बिल्कुल है सर। यहाँ पे एक और है, रुबिडियम भी लिख लो, +1। सीजियम भी होता है +1, कम यूज होंगे बट लिख लेते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम +2। ठीक इसी तरीके से Fe2 पॉजिटिव होता है, जिसे फेरस कहते हैं बेटा, फेरस। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है कॉपर 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे पास होता है Zn2 पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे पास होता है निकल 2 पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही हमारे पास होता है Mn2 पॉजिटिव, नाम नहीं भूलना है। ऐसे ही निकल हो गया, ठीक है, आयरन भी लिखवा दिया मैंने, कैल्शियम भी हो गया, ये सारे के सारे। ऐसे ही बेरियम +2 चार्ज होता है। इनके चार्ज यही रहेंगे जिनके मैं लिखवा रहा हूं, इनका आपने यही चार्ज यूज करना है। जब भी ये कहीं पर लिखे होंगे इस तरीके से, तो आपने कितना चार्ज यूज करना है बेटा? इन सबका +2 चार्ज यूज करना है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं है। ठीक है। इसके अलावा +3 के कौन कौन से होते हैं सर? +3 में आपका आता है Fe3 पॉजिटिव, जिसे कहते हैं फेरिक। इसी तरीके से होता है बेटा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम, सिंपल इसका नाम एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अब माइनस की बात करते हैं। माइनस में अगर मैं बात करूं तो माइनस में हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा H नेगेटिव, नाम याद रखना, हाइड्राइड। हाइड्राइड ये माइनस कब होता है सर? जब ये मेटल के साथ कंबाइन हो, तब ये माइनस चार्ज शो करता है। मेटल के साथ जब कंबाइन होगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड होता है, NaH, सोडियम हाइड्राइड। वहां सोडियम पे +1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अब हम और देखें -1 के हमारे पास और कौन कौन से होते हैं। -1 में हमारे पास और होता है F नेगेटिव, दैट इज फ्लोराइड। और कोई सर? हाँ, Cl नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड।
और कोई सर? हाँ, आयोडाइड। देखो नाम ना भी लिखो ना तो तुम याद रखना, आयोडाइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड। इसके अलावा हमारे पास होता है OH नेगेटिव, याद रखना OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सर? हाँ, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्राइट। इन सब पे चार्ज कितना है बेटा? -1 -1 -1। और भी कोई होता है? हाँ, ऑक्सीजन का एक स्पेशल केस -1, जिसमें इसका नाम होता है परऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा? परऑक्साइड। याद रखेंगे। -2 की बात करें, -2 में हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा O2 नेगेटिव दैट इज ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से हमारे पास आता है S2 नेगेटिव दैट इज सल्फाइड। ठीक इसी तरीके से हमारे पास आता है SO3 2 नेगेटिव दैट इज सल्फाइट। इसी तरीके से हमारे पास आता है SO4 2 नेगेटिव दैट इज सल्फेट। ठीक इसी तरीके से हमारे पास आता है CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। तो ये -2 के हैं, जिन पे सब पे चार्ज कितना है? -2 है। ऑक्सीजन की जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करोगे, खुद से अपनी तरफ से कंसीडर करोगे, तो आप हमेशा उसका चार्ज कितना लोगे? -2 लोगे। डन। ये मेन कॉमन है बेटा जो याद रखना है। -3 की अगर मैं बात करूं तो -3 में आपके पास आता है N3 नेगेटिव जिसे हम कहते हैं नाइट्राइड, और एक होता है बेटा PO4 3 नेगेटिव दैट इज फॉस्फेट। ये मैंने ना मोस्टली जो कॉमनली बार बार यूज होंगे वो मैंने लिखवा दिए हैं, कुछ और आएंगे आगे वो मैं लिखवाता चला जाऊंगा। तो सर ने क्या समझाया? सर ने समझाया कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ मॉलिक्यूल, आयन और अ कंपाउंड। और ये कुछ कॉमन नाम है जो आपको याद रखने हैं, ये भूलना नहीं है, ये याद रखने हैं, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, कहते हैं ना तुझे याद रखूंगा, तो यहां पर भी तुम्हें इसे याद रखना है, इनको याद रखना, भूलना नहीं है, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, और काम आने वाली चीज को तो इंसान वैसे ही नहीं भूलता, तो याद रखना है बेटा प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे -1 के, ये हो गया हमारे -2 के, जो मेन है, जो बार बार रिपीटेड मोड पे यूज होंगे, और ये